तर निदा खानसाठी एमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवैसी हे देखील मैदानात उतरले। आधी इम्तियाज जलील आणि यानंतर आता असदुद्दीन ओवैसी या दोघांनी देखील निदाची पाठराखण केली आहे। निदाला कोर्ट निर्दोष ठरवेल असा विश्वासही ओवैसींनी व्यक्त केलेला आहे। तर नाशिक टीसीएस प्रकरणामधील तक्रारदार सत्ताधारी राजकीय पक्षाशी संबंधित असल्याचा आरोपही ओवैसींनी केला। हा सगळा प्रकार सुशिक्षित मुस्लिम मुलामुलींना त्रास देण्यासाठी करण्यात आलाय असाही ओवैसींचा आरोप आहे। निदा खानला एमआयएम मदत करत असल्याचा संजय शिरसाट यांचा आरोपही ओवैसींनी फेटाळून लावला। आज असदुद्दीन ओवैसी हे संभाजीनगरच्या दौऱ्यावरती होते। हमको पूरा यकीन अदालत इंसाफ करेगा इंशाअल्लाह और ये इस बच्ची को बेकसूर करार देगा। मंसूबाबंद तरीके से जो मुसलमानों में जो पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं उनको परेशान करने के लिए इस तरह की कोशिश की जा रही है। किसी को आप आरोपी बनाते हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि उसको सज़ा हो गई। ये तो जो आरोप लगा रहे हैं उनको प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। इसका एफआईआर से पहले उसका ट्रांसफ़र हो गया, फिर वो उस कंपनी से ताल्लुक़ भी नहीं है और जो कंप्लेनेंट है इस केस में वो रूलिंग पार्टी का मेंबर है, उससे उसका ताल्लुक़ है। और चौथी बात यह है कि अभी तो कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकते कोई भी। हम इस बात का खंडन करते कि बाज लोग जो है इसको ट्रायल बाय मीडिया कर रहे हैं। आज त्याला वाचवण्यासाठी तो असदुद्दीन ओवैसी तो आज संभाजीनगरमध्ये आलाय। म्हणजे एकाला वाचवण्यासाठी दुसरा कसा धडपड करतो हे तुम्हाला पाहायला मिळते। तो ओवैसी येणार काहीतरी बोलणार, परंतु एक निश्चित आहे, माननीय मुख्यमंत्र्यांनी अत्यंत कठोर भूमिका यात घेतलेली आहे। त्यांनी सांगितलंय की एक आरोपी एमआयएमचा जो पकडला गेला नगरसेवक तो आरोपी आहेच आहे, परंतु त्याच्याबरोबर इतर जे काय आहे त्याला सुद्धा अटक केली जाईल। किसी को आप आरोपी नहीं करार दे सकते और जो भी ये इल्ज़ाम लगा रहे वो सिर्फ एक नफ़रत की बुनियाद पर इल्ज़ाम लगा रहे और हमको यकीन है कि अब वो बच्ची गिरफ़्तार हो चुकी है और इंशाअल्लाह जुडिशल प्रोसेस अपना काम करेगा और जो भी क़ानून से होगा वो आपके सामने आएगा। मगर इसको किसी पार्टी से जोड़ना सरासर गलत है।